बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से, गुरुमुख जनों से जय सच्चिदानंद। महापुरुष कथन करते हैं कि अगर हम अपने को परमात्मा पर छोड़ दें, यानी जो भी हम करते हैं या जो हमारी समस्याएं हैं वो समर्पित प्रभु के चरणों में कर दें, खुद को, खुद के विचारों को, अपने चित्त वृत्तियों को, अपने लाभ को, अपने हानि को, अपनी जो हम नित्य प्रति खुली आँखों से स्वप्न देखते हैं, कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ हमारी योजनाएं होती है घर के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, दुकानदारी के बारे में, बिजनेस के बारे में और शरीर के बारे में, जो भी हम योजनाएं बनाते रहते हैं, अगर सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दें कि जैसे परमात्मा चाहेंगे, जैसे भगवान की मर्जी होगी, जैसे श्री गुरु महाराज जी की मौज होगी। हम कहते तो हैं श्री गुरु महाराज जी की मौज, लेकिन सही मायने में श्री गुरु महाराज जी की मौज पर आश्रित हो जाएं तो हम ये सब जो करते हैं ये हमको करना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर वो परमात्मा करेंगे। असल में स्वयं को भगवान पर छोड़ देना, उसके सहारे हो जाना, फिर हम जो योजनाएं बनाते हैं, जो हमारी कामनाएं होती है, वासनाएं होती हैं, हम जो भविष्य को समझते हैं कि भविष्य में हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर ये सब हमें छोड़ देना पड़ेगा, छूट जाएगा हमसे, क्योंकि फिर हमने वो सब करना नहीं है, क्योंकि वो भगवान करेंगे, फिर भगवान सोचेंगे, योजनाएं भगवान बनाएंगे, वो प्रयास भी एक तरह से भगवान ही करेंगे हमारे लिए। तो असल में क्या है कि हमने वो सब छोड़ दिया, हमसे छूट जाएंगे, हम वो छोड़ देंगे तो वो हमसे नहीं छूटे, वो सब योजनाएं हमने नहीं छोड़ी, हम छूट गए, हम खुद छूट गए, उन सब चीज़ों से फ्री हो गए। फिर तो जो होगा देखा जाएगा। जो होने में डर हमें इसलिए लगता है, जो एक डर का विचार बना रहता है हर समय, क्या होगा कैसे होगा, कोई भी योजना बनाते हैं उसमें डर बना रहता है। कोई लाभ और हानि का कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें डर बना रहता है कि क्या होगा, कहीं बर्बाद ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। वो डर इसलिए लगता है कि हमारा अहंकार उसे अपने नज़रिए से देखना चाहता है। महापुरुष फरमाते हैं कि जिस दिन भी कोई व्यक्ति, जिस दिन भी हम अपने आप को समझें कि जिस दिन भी हम खुद को समर्पित करने का साहस जुटा लेते हैं, अपने से अंदर से हम ये परिपक्व विचार करें कि हमने अपने आप को समर्पित करना है, कर दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। अपने आप को समर्पित करना, हम बहुत सारे आडंबर तो समर्पित करते हैं, लेकिन उससे सब कुछ संपूर्णता समर्पण नहीं होती। फिर वो सब आडंबर समर्पण करने के पीछे एक बहुत बड़ा अहंकार हमारे अंदर बढ़ता रहता है।
जिस तरह से हमें महापुरुष फरमाते हैं कि ये सब कुछ परमात्मा पर छोड़ने वाली जो बात है, ये मन में हमारे घर कर जाए या हमारे अंदर ये विचार परिपक्व हो जाए, ये साहस जुटा पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा समर्पण है। स्वयं को समर्पित करना बड़ी ताकत है, उससे बड़ी कोई ताकत या उससे बड़ा कोई साहस नहीं है। स्वयं को परमात्मा के चरणों में छोड़ देना कोई आसान बात नहीं है। ध्यान रहे कि जो आदमी स्वयं को छोड़ सकता है, हम अपना विचार करें कि हम अपने आप को छोड़ दें, वो फिर यानी हम नित्य प्रति कई जगह चोरी कर जाते हैं, बिजनेस में, घर में, यानी हर कदम पर एक चोरी का सवाल आता है। खान पान पहरान, किसी के साथ भी बरतते हैं तो हर जगह ईमानदारी दिखाना बहुत मुश्किल है। ये छोटी छोटी बातें हैं देखने में, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा असर होता है जो हमको भोगना पड़ता है। हम भोग रहे हैं, हम जो करके आए हैं वो भोग रहे हैं। छोटे छोटे कर्म फल बड़ा रूप लेकर आते हैं हमारे लिए। अगर हम सब कुछ परमात्मा के लिए छोड़ दें, हम अगर कोई जैसे बिजनेस करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये बिजनेस प्रभु के हवाले है, ये प्रभु के निमित्त है, जो कुछ भी वो करें, जो भी चाहें, जो कुछ भी होगा, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं नौकर बनकर इसमें से अपना गुजरान करूँगा। वो गुजारा जैसा प्रभु देंगे, सिर्फ मैं अपनी ज़रूरतें पूरी करूँगा। अगर कम कमाई हो ज़्यादा हो, प्रभु पर छोड़ दिया जाए। वे उसके मालिक मेरे श्री गुरु महाराज जी हैं। फिर ये ख्याल हर वक्त रहेगा कि ये बिजनेस गुरु महाराज जी का है, ये परिवार गुरु महाराज जी का, ये बच्चे गुरु महाराज जी के हैं, इनका शादी विवाह का काम है, इनकी पढ़ाई का काम है, ये गुरु महाराज जी देखेंगे। मुझे क्या करना है, मेरे गुरु महाराज जी आदेश करेंगे, वही मैं करता जाऊंगा। अगर इस तरह का मानस बन जाए तो हम चोरी करने से पहले सोचेंगे, बेईमानी करने से पहले सोचेंगे, हत्या जुल्म कुछ हमसे होता है, हत्या किसी की भी हो सकती है। हत्या हम अपने फ़ायदे के लिए जानवरों की कर देते हैं, कीड़े मकोड़ों की करते हैं, और जितना भी सोचे हम तो हर उसमें सोचेंगे, फिर इनकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि स्वयं को छोड़ दिया है हमने, अपने आप को छोड़ दिया है, किसी के आश्रित कर दिया है, भगवान के भरोसे पर छोड़ दिया है, यानी अपना समर्पित हमने कर दिया है। तो कामना और वासना ये भी तो साथ में छूट गए ना। हमने अपनी कामना खत्म, जो गुरु महाराज जी करेंगे, जो प्रभु इच्छा, ज़्यादा ना सही, थोड़ा सा करके फॉर्मूला देख सकते हैं, थोड़ी कोशिश करके देख सकते हैं। धर्म का ये संदेश कोई काम चलाऊ नहीं है। धर्म का संदेश, भक्ति का संदेश बहुत बड़ी क्रांति अपने अंदर बाहर पैदा कर देता है। हमें श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति फरमाते हैं, आज से नहीं, लगातार जब से हम संपर्क में आए तब से हमें वचन होते आए हैं। और श्री आनंदपुर दरबार की जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी पुस्तिकाएं हैं, या श्री गुरु महाराज जी के उनमें जितने भी आदर्श हैं, उन्होंने स्वयं बनाए हैं, स्वयं उस रास्ते पर चले हैं, स्वयं वो कार्रवाई उन्होंने की है, वही हमें करने के लिए कहते हैं। हम देखें कि उन्होंने कितना त्याग किया है, यानी उस त्याग के ही मायने हम समझें कि समर्पण भाव है अपने इष्ट के प्रति। हम भी अपने इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी के प्रति ही तो समर्पण करने की बात ही कर रहे हैं
कि अगर जिस तरह श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें नित्य प्रति फरमाते हैं हमेशा से कि 1 घंटा तो मौन ध्यान में लगकर सुमरन करना है, अपने सुरती को अंतर्मुखी करना है। आज उस समय को बढ़ा दिया गया है 2 घंटे, हम 2 घंटे की बात करते हैं। 2 घंटे 24 घंटों के अंदर हमें जो मौन जाप करने का, मौन ध्यान करने का, सुमरन के सही तरीकों के साथ जो सुमरन करना है, उसमें जो कुछ भी भरा हुआ है उसका कहीं कोई नाप तोल करने का यंत्र नहीं है कि उसमें कितना भेद छुपा हुआ है। जितना उसमें गहराई से हम चलते चले जाएंगे वो आगे से आगे मार्ग हमें दिखाई देता रहेगा, नज़र आता चला जाएगा और हम उसके अंदर पहुंचने की अपनी तड़फ को बढ़ाते हुए उसमें बढ़ते जाएंगे। कहीं पीछे आकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, हम जो समर्पण की बात करते हैं तो इस 2 घंटे के सुमरन में, मौन ध्यान में बहुत सारी बातें हैं। हमें खुद को समझना होगा, अपने आप से सोचना होगा कि जैसे हम 2 घंटे जिस वक़्त मौन ध्यान में होते हैं, इसका मतलब मौन है, हम बोल नहीं रहे, देख भी नहीं रहे, हम सुन भी नहीं रहे, बाहर से हम कहीं अलग से बैठे हुए हैं। जहाँ पर बैठे हुए तो वो मौन ध्यान का यही मायने है कि बाहर का हमने कुछ अपने अंदर नहीं आने देना, बाहर का कुछ सोचना नहीं है, बाहर से कहीं लगाना नहीं है, किसी से बतियाना नहीं है, किसी से बात नहीं करना। ये सब हमने किसी से बोलना छोड़ दिया 2 घंटे के लिए, तो हम 1-1 घंटा 2 बार करते हैं तो टोटल 2 घंटा हो गया ना। कि रोज़ जो हम नहीं करते थे, आज हमने शुरू किया। 2 घंटे तक हम 24 घंटे में किसी से संपर्क नहीं किया, हमेशा करते थे। 2 घंटे हमने कुछ खाया नहीं, 2 घंटे हमने कहीं सफ़र नहीं किया शरीर से, 2 घंटे अपने शरीर के निमित्त कुछ नहीं किया। यानी ये सब समर्पण है, ये समर्पण है। अगर हम करते हैं तो हमें नतीजतन इसके परिणाम स्वरूप हमें नज़र आता है कि ये कितने नफ़े का सौदा है। और एक बहुत बड़ा संकल्प ले लें कि हमें अपने आप को श्री गुरु महाराज जी के समर्पण कर देना है, तो कोई इसके अंदर जो हम विचार कर रहे हैं कि अगर ऐसा संकल्प हमारे अंदर पैदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसमें सब कुछ कार्रवाई श्री गुरु महाराज जी खुद करेंगे, लेकिन हमें ये विचार बनाने पड़े, उनकी आज्ञा का परिपालन करना पड़ेगा। उन्होंने जो फरमाया है कि 2 घंटे सुमरण करना, नित्य नेम तो हम करते ही हैं, अगर वो भी हम करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं समर्पण भाव होता है। श्री आरती पूजा करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं समर्पण है। श्री गुरु महाराज जी के सामने खड़े हैं, इसका मतलब हम और किसी के सामने नहीं हैं, हमने परिवर्तन किया है। और जो हम उच्चारण कर रहे हैं अपने मुख से, श्री आरती के शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो इसका मतलब बहुत से शब्द हमने छोड़े हैं, उनको छोड़कर ये शब्द अपने जिह्वा से उच्चारण कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं समर्पण है। श्री आरती में हमारा समय, तन मन धन सब कुछ समर्पण है। मन भी लगा, तन भी लगा, और धन अगर हम कहीं काम कर रहे होते हैं तो श्री गुरु महाराज जी नियम बनाए कि ये तो करना ही करना है, तो कहीं ना कहीं से संसार की कमाई से हट कर हमको ये भक्ति की कमाई के लिए वहाँ पर अपना लगाया है। तो हमने संसार की कहीं ना कहीं कमाई, अच्छी कमाई, गंदी कमाई, बुरी कमाई, जो कुछ है उसको छोड़ा, तभी तो इसमें लगे। तो तन मन धन का समर्पण हुआ। दर्शन कर रहे होते हैं जब, चाहे घर में बैठ के करें या अपने एकांत में बैठकर अपने घट का दर्शन करें, तो उसमें भी समर्पण है कि हम बाकी सब दर्शनों का त्याग करके बैठे हुए हैं। जितना भी इस बात को हम बढ़ाते जाएं, इनका कोई अंत नहीं है। विशेष बात यह है कि जो छोटे छोटे समर्पण हैं उनको बढ़ाते हुए इन 5 नियमों की पालना करते करते थोड़ा थोड़ा समय, फिर इसके
बाद में हमें ये कहा जाता है कि 1 घंटा सुमरन नित्य प्रति करना है। अब चूँकि वक़्त को देखते हुए 2 घंटा सिमरन श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा हो रही है, तो हमारी कमाई बढ़ाने के लिए श्री गुरु महाराज जी मुखारबिंद से हमें बार बार वचन फरमाते हैं। इसका फ़ायदा हो रहा है, इसका फ़ायदा हो रहा है। दुनिया के अंदर जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी के हम जैसे भाई बहन गुरमुख जन हैं, वो सब श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना करने में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। और अगर वो आज्ञा पालना में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसका लाभ मिलना ही मिलना है। उसके नतीजे में हमारा तन पवित्र होगा, धन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, 84 लाख योनियों से छुटकारा होगा। यानी इस समय में जब हम श्री गुरु महाराज जी के समर्पित होते हैं, जिस वक़्त संपूर्ण समर्पण हो जाएगा उसकी तो बात ही क्या है, लेकिन जिस समय में जितना में कहा जाता है वो समर्पण होता है, तो उस वक़्त हम किसी वासना को अपने अंदर आने नहीं देंगे, पैदा होने नहीं देंगे। क्योंकि सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर कोई वासना या कामना कोई मन में पैदा कर ही नहीं सकता। कामना वासना को तो सिर्फ मन में भाव हो कि मैं कर रहा हूँ, मेरे को ये करना है, वो करना है, जब ऐसा हम सोच रहे तब ये सब पैदा होते हैं। और कामनाएं वासनाएं ये कहीं ना कहीं तो तूफान खड़े करते हैं। जब हमने अपने अहम को छोड़ दिया, श्री गुरु महाराज जी की हम आज्ञा मान रहे हैं, उनका कहना मान रहे हैं, तो अच्छे अच्छे हमारे जो संकल्प हैं वो दोहरा रहे हैं, और ये समर्पित भाव हमारे अंदर आ गया है। ये सब होने के बाद में सिर्फ अपने सतगुरु का सत्संग, सेवा, सुमरन और भजन ध्यान ही हम कर पाते हैं। अगर ऐसा जीवन हमारी जीवनचर्या दिनचर्या हमारी बन रही है, तो 2 घंटे का जो समर्पण है, एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि हम संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे। और संपूर्ण समर्पित होने पर ही सही मायने में हमने वो पूंजी मान लो कि हमने एकत्र कर ली, जो लोक और परलोक हमारा सुहेला हो ही जाएगा। श्री गुरु महाराज जी ने भी हमें संतुष्ट किया है कि 5 नियम दरबार के, जो करते सरदाधार, लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। सतगुरु के वचन अटल हैं। जो परिपूर्ण संत सतगुरु मुख से वचन फरमाते हैं उसको कोई नहीं मेट सकता। इसलिए गुरु महाराज जी की आज्ञा मानते हुए, उनके कहने पर चलते हुए, आज्ञा को मानकर अपना लोक और परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।